प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में शब्द विचार के बारे में शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर भेदों के बारे में पढ़ा था हमने तत्सम शब्दों के बारे में, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में। तो उन्हीं शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, तो या रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर उन्हीं शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे। रचना का मतलब वह शब्दों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद माने गए हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीनों में आपको थोड़ा अंतर समझना होगा। रूढ़ शब्द से तात्पर्य है विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द, यानी वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त होते आए हैं, जिसमें चाहे गाय है, रोटी, दूध, भैंस, हाथी, पुस्तक, या ऐसे बहुत सारे शब्द जो कि केवल उन्हीं शब्दों के लिए प्रयुक्त होते आए हैं और आज भी प्रयोग में लिए जा रहे हैं, वे शब्द रूढ़। जैसे ही गाय शब्द हमारे सामने आता है तो हम गाय का मतलब किसी विशिष्ट आकृति के पशु गाय के बारे में है वो हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार केवल एक ही प्रकार के अर्थ ग्रहण करने वाले ऐसे शब्द जो कि परंपरा से केवल एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त होते आए हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक से तात्पर्य है, योग सबसे बड़ा है, योग से तात्पर्य जोड़ना, तो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों का जुड़ना, जहां पर पृथक पृथक अर्थ वाले शब्द है वो मिलते हैं और मिलकर के किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, पृथक पृथक या अलग अलग अर्थ वाले शब्द आपस में मिलते हैं और उन्हीं से संबंधित दूसरा अर्थ देते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिया विद्यालय, जिसमें विद्या और आलय दोनों मिलकर के विद्यालय बनता है, तो विद्यालय शब्द में भी विद्या का भी अर्थ शामिल है और आलय से मतलब घर का अर्थ भी शामिल है। यानी अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलते हैं और जो नया अर्थ बनता है देते हैं वो भी उसी से संबंधित अर्थ प्रदान करता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र शब्द का अलग अर्थ है, पति का अर्थ अलग है। राष्ट्रपति से संबंधित तो बात राष्ट्र की ही हो रही है, राष्ट्र के किसी पद की ही हो रही है, यानी उसे मिला जुला नया अर्थ ही प्रदान करते हैं। और यहाँ विद्यालय हो या प्रेम सागर हो, ऐसे शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के जुड़ने के बाद जो नया अर्थ बनता है वो सारे शब्द यौगिक शब्द माने जाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने के बाद जो नए शब्दों का निर्माण होता है वो यौगिक शब्द माने जाते हैं। जबकि रूढ़ शब्दों में केवल एक ही शब्द होता है और यौगिक शब्दों में एक से अधिक है वो शब्द जुड़ करके यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द, शब्द से ही आते हैं। रूढ़ हमने यहाँ पढ़ा और यौगिक यहाँ पढ़ा, तो यौगिक और रूढ़ यानी शब्दों का योग तो हुआ है, योग होने के बाद जो रूढ़ हो गए, किसी निश्चित अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लगे या किसी निश्चित अर्थ के लिए हमेशा के लिए प्रयुक्त होने लगे, ऐसे शब्द हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं, जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़ करके तो बनते हैं और उनका जो अर्थ देते हैं वो बिल्कुल भिन्न देते हैं। जो कि समास में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में हमने पढ़ा हुआ कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के कोई अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, उसी प्रकार योग रूढ़ में भी शब्द है वो कोई अन्य अर्थ प्रदान करते हैं।
पीतांबर शब्द को लेते हैं हम। पीतांबर शब्द पीत और अंबर, या पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का मतलब वस्त्र होता है। तो इसका जो अर्थ है वो पीले वस्त्र से नए होकर के पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसे ही नीलकंठ, गजानन, त्रिनेत्र, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुव्रीहि समास के हैं, वो सभी योग रूढ़ के हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। बहुव्रीहि समास के जितने शब्द हैं वो योग रूढ़ के अंतर्गत माने जाते हैं। तो पीतांबर शब्द पीला जिनका वस्त्र है विष्णु जी के लिए है। तो विष्णु शब्द में न तो पीले का कोई संबंध है और न कोई कपड़े का कोई संबंध है। यानी कि जैसे आप यौगिक में पढ़ रहे हैं कि विद्या और आलय, विद्या का आलय विद्यालय, उसी में उसका अर्थ शामिल है, जबकि इस अर्थ में इन शब्दों का कोई है वो मतलब भी या कोई अर्थ नहीं है। तो सामान्य रूप से आपको यह समझना है कि वे शब्द जो किसी निश्चित एक वस्तु के लिए परंपरा से प्रयुक्त होते आए हैं वे यौगिक शब्द होते हैं, और वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं और उससे मिला जुला कोई नया अर्थ प्रदान करते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर के कोई अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे बहुव्रीहि समास के शब्द, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। इस प्रकार रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर शब्दों के तीन भेद हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ेंगे। प्रयोग यूज के आधार पर हम शब्दों का प्रयोग किस आधार पर लेते हैं, इसके आधार पर शब्दों के दो भेद माने गए हैं, विकारी और अविकारी। बहुत ही सरल भाषा में समझें तो विकारी से तात्पर्य जिसमें विकार उत्पन्न होता है, विकार से तात्पर्य परिवर्तन। ऐसे शब्द जो कर्ता, लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित होते हैं। जैसे कर्ता पुल्लिंग था, पढ़ता है, स्त्रीलिंग हुआ, पढ़ती है। यानी कि कर्ता के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, एक वचन हुआ तो उसका शब्द रूप बदल गया, बहुवचन हुआ तो उसका रूप बदल करके बहुवचन में बन गया। तो जहां पर जो शब्द कर्ता, वचन, पुरुष, लिंग या काल के आधार पर विकार उत्पन्न होता हो, यानी जो शब्द बदलते रहते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों में आप पढ़ोगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों के बारे में तो आप समझ गए होंगे। विकारी से तात्पर्य हुआ जिनमें परिवर्तन होता है, यानी कर्ता, वचन, पुरुष, लकार या काल आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी होते हैं। और जिन शब्दों पर आपने देखा होगा जिस पर कर्ता है, चाहे वचन है, पुरुष है, लिंग है आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे और, तथा आदि। तो इनमें है वो कभी कर्ता, वचन, पुरुष का है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द है वो अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द में देखो संज्ञा, पढ़ा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक वगैरह, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, और क्रियाएं हमेशा बदलती रहती हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द हैं वो विकारी शब्द हैं। इन शब्दों में हमेशा है वो काल, वचन, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। और अविकारी शब्द जिन पर है वो काल, वचन, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अविकारी, न विकारी, जिसका कोई विकार या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं।
विशेषण देखो अव्यय से तात्पर्य अविकारी शब्द है वो अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों में क्रिया विशेषण, याद रखना क्रिया विकारी है जबकि क्रिया विशेषण अविकारी है। क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है? क्रिया विशेषण से तात्पर्य है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना। तो चलना कैसा? धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है, ये एक क्रिया विशेषण है। और संबंधवाचक जो है सो है, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, समुच्चयबोधक, समुच्चय और संबंध। संबंध का मतलब होता है एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले शब्द। समुच्चय का मतलब हुआ दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, वो समुच्चय बोधक की श्रेणी में आते हैं। और विस्मयादि बोधक जो विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न करे, और अव्यय शब्द, ये सारे शब्द है वो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है और अव्यय शब्द है, यथा तथा प्रति आदि। यानी ऐसे शब्द जैसे और, तथा, यथा, कि आदि शब्द है वो, तथापि, यथापि, कदापि वगैरह। तो ऐसे शब्द जिन पर है वो लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। और जिन पर कर्ता या काल, लिंग, पुरुष का प्रभाव पड़ता है वे विकारी कहलाते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो गई। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि शब्द और अव्यय सबसे महत्वपूर्ण ऐसे शब्द है वो अविकारी कहलाते हैं। तो इसके दोनों भेद बहुत ही सरल है, विकारी और अविकारी। फिर हम समझेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम अलग अलग पढ़ते हैं। एक अर्थ जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ प्रदान करते हो, ऐसे शब्द जो एक ही है, जैसे अज। अज शब्द से तात्पर्य ब्रह्मा भी होता है, बकरा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे सारंग। सारंग शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत से अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ मोर भी होता है, सारंग का अर्थ आवाज भी होता है, सारंग का अर्थ बादल भी होता है। जैसे सारंग ले सारंग चलो, पहुँचो सारंग आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। ऐसे है वो एक ही सारंग के बहुत सारे अर्थ में दे दिए गए हैं। तो ऐसे शब्दों में अनेकार्थी शब्द माने गए हैं, और एकार्थी जिनका केवल एक ही अर्थ हो, करनी करनी वगैरह। पर्यायवाची शब्द जिनसे आप वाकिफ हैं, एक ही शब्द के पर्याय शब्द। विलोम पद, युग्म शब्द जो भी जोड़ी में आते हैं। और शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, और भिन्नार्थक शब्द जिनके अलग अलग अर्थों। समूहवाची जो ग्रुप की ओर इंडिकेट करते हो, यह है वो समूह की ओर निर्देश करे। और ध्वन्यार्थक अर्थ, ध्वन्यार्थक अर्थ वे होते हैं जो ध्वनि के अर्थ में पशुओं की बोली है, वस्तुओं की आवाजें, खटपटाहट वगैरह से शब्द हैं वो सारे ध्वन्यार्थक हैं। तो ये है वो अर्थ के आधार पर शब्दों का इस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपको है वो पूरे शब्द विचार में विशेष रूप से तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में, फिर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में भिन्नता, प्रयोग आधार इसमें विकारी शब्द कौन से और अविकारी शब्द है वो कौन से, इनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और व्याकरण के सहयोग से आपको टॉपिक को और भी अपना ज्ञान है वो विस्तृत या विस्तारित करने के लिए है वो कोशिश करके आपको ये है वो शीर्षक पूर्ण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, निश्चित रूप में मैं आपका सहयोग करूँगा।